हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ग्रोइंग इंडिया। 28 मई 2020 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा चेंज किया है इनकम टैक्स में। हम सभी चाहे बिजनेस में हैं चाहे पर्सनल इनकम अर्न कर रहे हैं, हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है जो भी कस्टमर या सेसी हमें पेमेंट दे रहा है। ये जो टीडीएस है ये फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट होता है। अब डिपार्टमेंट ने फॉर्म 26 एएस में चेंजेस किए हैं। ये जो चेंजेस हैं फॉर्म 26 एएस है जो अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से। अब इसका जो नया नाम रहेगा वो होगा फॉर्म 26 एएस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये चेंजेस जो हैं ये 1 जून 2020 से एप्लीकेबल हो चुके हैं। ये चेंजेस फाइनेंस बिल 2020 में पहले ही गवर्नमेंट ने डाल दिए थे, अब तो इन्हें सिर्फ इफेक्ट में लाया गया है। एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है अब इसमें सिर्फ टीडीएस ही नहीं बल्कि सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आएगी एसएससी की एक फाइनेंशियल ईयर की। ये जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है ये बहुत ही ब्रॉडर होने वाली है। पहले वाले फॉर्म में सिर्फ टीडीएस रिफ्लेक्ट होता था, अब इस फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं एसएससी की वो रिफ्लेक्ट होंगी। ये चेंजेस डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 जो कि 28 मई 2020 की है उसमें बताई गई हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन या डेटा इस नए फॉर्म में इंसर्ट किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। नंबर 1, जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा या आपने टीसीएस कलेक्ट किया है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में आएगी। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहले वाले फॉर्म में भी आ रही थी, अब जो नया फॉर्म रहेगा उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी। नंबर 2, आपका जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी मींस जो आपने शेयर सेल परचेज किए हैं या म्यूचुअल फंड सेल परचेज किए हैं उनकी भी सारी डिटेल आपके इस नए फॉर्म में रिफ्लेक्ट होगी। आप अपनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म 26 एएस में देख पाएंगे। नंबर 3, असेसीज ने जो भी इनकम टैक्स पे किया होगा अंडर सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स या रेगुलर असेसमेंट के अंडर जो भी टैक्स पे किया होगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस नए फॉर्म 26 एएस में दिखाई जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन पहले वाले फॉर्म 26 एएस में भी डाली जा रही थी, अब जो नया फॉर्म रहेगा उसमें भी डाली जाएगी। तो आप आपने जो भी टैक्स पे किया एक फाइनेंशियल ईयर का वो आप अपने 26 एएस में देख पाएंगे। नंबर 4, अब अगर आपका किसी साल का इनकम टैक्स असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से कंडक्ट किया गया था उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप अपने इस नए फॉर्म 26 एएस में देख पाएंगे। नंबर 5, अब अगर आपका किसी साल का इनकम टैक्स असेसमेंट पेंडिंग है जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से कंडक्ट होना है, मींस आपको नोटिस आ चुका है डिपार्टमेंट की तरफ से लेकिन उसका जो असेसमेंट है वो इन प्रोसेस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप अपने नए फॉर्म 26 एएस में देख सकते हैं। तो ये नया जो चेंजेस है ये इंसर्ट किए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से इस फॉर्म 26 एएस में। नंबर 6, एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। वो चेंज क्या है, कोई भी अथॉरिटी, ऑफिसर, बॉडी या कोई थर्ड पर्सन अगर एसएससी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है डिपार्टमेंट को अंडर एनी लॉ और वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से इस नए फॉर्म में होनी चाहिए, देन वो भी इस नए फॉर्म 26 एएस में डिपार्टमेंट की तरफ से डाल दी जाएगी। एनी लॉ मीन्स चाहे वो इन्फॉर्मेशन जीएसटी की हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन कंपनी एक्ट की हो या कोई और इन्फॉर्मेशन हो, अंडर एनी लॉ अगर डिपार्टमेंट को लगेगा इस नए फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो डिपार्टमेंट की तरफ से डाल दी जाएगी। अगर आपकी कोई इनकम टैक्स डिमांड पेंडिंग है जो कि आपने पे करनी है आने वाले टाइम में और डिपार्टमेंट बोल रहा है आपको पे करने के लिए, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप अपने फॉर्म 26 एएस में देख पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने अपना इनकम टैक्स ज़्यादा पे कर दिया मींस आपका जो टीडीएस था वो आपका जो एप्लीकेबल इनकम टैक्स था उससे ज़्यादा गवर्नमेंट को पे हो चुका है, तो आपका जो रिफंड बनता है उसकी भी आप इन्फॉर्मेशन अपने फॉर्म 26 एएस में देख पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से। अब देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस की डिटेल एंटर की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से इस नए फॉर्म में। नंबर 1, अगर आपने कोई लैंड, फ्लैट, रेजिडेंशियल हाउस या कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल की है, परचेज की है या ट्रांसफ़र की है उसकी भी सारी डिटेल आपके नए फॉर्म 26 एएस में एंटर की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से। अब इसमें वो प्रॉपर्टीज़ भी कवर होंगी जो कि आपने रेंट पे दी होंगी। रेंट पे दी गई प्रॉपर्टीज़ की भी डिटेल आपके इसी फॉर्म 26 एएस में आप देख पाएंगे। नंबर 2, अब इस नए फॉर्म 26 एएस में आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी आएंगी मींस सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, सेल एंड परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स या और कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो आपने सेल या परचेज की हैं एक फाइनेंशियल ईयर में उसकी भी डिटेल आप अपने नए फॉर्म 26 एएस में देख पाएंगे।
आज के टाइम में काफ़ी लोग शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इसी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आएगी और आप ये इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे। नंबर थर्ड, काफ़ी लोग या कंपनीज़ हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करती हैं ताकि सिक्योर हो सकें आने वाले टाइम में। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी होगी उसकी भी डिटेल आप अपने इस नए फॉर्म 26A में देख पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस नोटिफिकेशन के ज़रिए। नंबर फोर, आपने अगर कोई लोन लिया है, आपने अपने बिजनेस के लिए लोन लिया है या अपने लिए लोन लिया है या कोई शॉर्ट टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तो उसकी भी डिटेल डिपार्टमेंट की तरफ से आपके 26A में डाल दी जाएगी। आपने जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में लोन्स एक्सेप्ट किए हों, चाहे वो सिक्योर्ड हों या अनसिक्योर्ड हों या डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हों फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड, उसकी भी डिटेल आप अपने 26A में देख पाएंगे। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल आपके एक फॉर्म में आएगी जो कि फॉर्म 26A रहेगा। ये जो फॉर्म है 1 जून 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है। अब इसका जो नया नाम रहेगा वो रहेगा फॉर्म 26A एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आप इसमें अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल देख पाएंगे। अब ये तो थी बात कि क्या क्या चेंजेस किए हैं एंड कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आप इस नए फॉर्म में देख पाएंगे। अब बात करते हैं आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न बेस करती है फॉर्म 26A पे। नंबर वन, आपने जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म 26A डाउनलोड करें। आज भी काफ़ी लोग हैं जो कि बिना 26A डाउनलोड करे बिना या ये देखे बिना कि मेरा कितना TDS डिडक्ट किया है या किसने डिडक्ट किया है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है और आने वाले टाइम में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नंबर टू, आपने 26A डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आप अपनी इनकम स्टेटमेंट का रिकन्सिलेशन ज़रूर करें। अगर आपने रिकन्सिलेशन किए बिना रिटर्न अपनी फाइल कर दी और अगर कुछ मिसमैच हुआ रिटर्न का फॉर्म 26A के साथ, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइज़ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इनकम टैक्स स्टेटमेंट का फॉर्म 26A से ज़रूर रिकन्सिलेशन करें बिफोर फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। नंबर थर्ड, अगर आपका मिसमैच आया रिटर्न का फॉर्म 26A के साथ, आपने रिटर्न भर दी और उसके बाद आपको पता चला कि मेरा कोई मिसमैच है या डिपार्टमेंट को पता चला कि रिटर्न का 26A के साथ मिसमैच है, तो यकीनन डिपार्टमेंट आपसे मिसमैच की इंक्वायरी करेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको नोटिस इशू कर सकता है और आपकी उस साल की इनकम टैक्स असेसमेंट भी कर सकता है। इनकम टैक्स असेसमेंट में वो आपकी इनकम स्टेटमेंट या एक्सपेंसेस या डिडक्शंस, जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन जिसे कहा जाता है, वो आपने क्लेम की होगी, उनकी वो वेरिफिकेशन करेगा। आपने सही इनकम टैक्स रिटर्न भरी है या नहीं, पूरी इनकम डिस्क्लोज़ की है या नहीं, डिडक्शंस जो आपने अवेल की थी वो जेन्युइन थी या नहीं, ये सारी चीज़ों की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेकिंग करेगा। सपोज़ अगर आपने कोई इनकम डिस्क्लोज़ करनी भूल गए आप, मगर वो आपके 26A में थी, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको उस इनकम पे टैक्स भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एंड पेनल्टी भी चार्ज करेगा डिपार्टमेंट उस टैक्स अमाउंट पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपना 26A डाउनलोड करें और उसका रिकन्सिलेशन करें, दैन ही आप रिटर्न भरें। इन तीन चीज़ों का आप ध्यान रखें और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आप 26A को बेस मानें। तो गाइज़ आज हमने देखा कि डिपार्टमेंट ने फॉर्म 26A में क्या क्या चेंजेस किए हैं और इन चेंजेस का क्या इफेक्ट रहेगा। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी दैन हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।